एक समय था जब एक जैसे दिखने वाले घर और हवेलियां बेहद मशहूर हुआ करती थीं। अगर कोई आपसे कहे कि क्या आपको इससे भी ज्यादा इनोवेटिव कुछ और चाहिए, तो शायद आप मना ना कर सकें। शुक्र है ऐसे लोगों का जिनकी कल्पना आज भी सक्रिय है और उनका बजट बेशुमार है। यही कारण है कि वे अपनी क्रिएटिविटी को जमीन के अंदर ला सकते हैं। नहीं, अनसाइंड रैपर्स की तरह नहीं, मैं सच में अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ। तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसे घर पेश करने जा रहे हैं जो अंदर से दिखने में शानदार तो हैं, लेकिन जब आप इन्हें बाहर से देखते हैं, लेकिन सतह पर आपको सादगी ही देखने को मिलेगी और इनकी दीवारों के पीछे बड़ी बड़ी कहानियां भी छुपी हुई हैं। और हाँ, नंबर 1 में बताए गए घर को देखने के लिए इंतजार कीजिएगा, क्योंकि बाकी उदाहरणों की तरह आपको इसकी कीमत पर भी यकीन नहीं होगा। नंबर 10, द नाइट्स ब्रिज हिडन हाउस। ये आपको शायद एक काले दरवाजे और सफेद दीवालों से बना हुआ लगे, लेकिन ये सिर्फ एक मंजिला घर नहीं है। नाइट्स ब्रिज एक वक्त पर एक रिटेल वर्क स्पेस और 2 वर्कशॉप्स के लिए जाना जाता था। तो क्या यहाँ देखने के लिए कुछ और है नहीं, या फिर है? LTS आर्किटेक्ट्स की शक्तिशाली कल्पनाओं के साथ और 1.9 मिलियन की फंडिंग के साथ 16 महीनों के समर्पित निर्माण ने इस जगह को, जो आपको शायद सफेद दीवारें लगे, इसे यहाँ पर 3 लग्जरी बेडरूम छिपे हुए हैं। यहाँ तक कि एक लाइट वेल को भी इस घर के निर्माण में शामिल किया गया है, ताकि इस छुपाए गए घर में कभी रोशनी की कमी ना हो। यहाँ तक कि ये जगह अपने स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करती है। इसके साथ ही कांच और कांच की सतह यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। बेडरूम्स को बेसमेंट्स में जगह दी गई है और मास्टर सूट अपने निजी बाथरूम के साथ 2 धनुषाकार फुटपाथ वॉल्टों में परिवर्तित किया गया है, जो कि ओरिजिनल बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। अब अगर इसकी सफेद दीवार की ओर देखें तो इसकी कीमत 1.9 सुनकर आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि इस घर को पूरे 10 में से मैं 10 मार्क्स देना चाहूंगा। नंबर 9, केवलैंड हाउस फेट्स में सॉसी। साल 2003 में एक निडर जोड़े ने eBay से एक ऐसी खरीदारी की जिससे उन्हें अविश्वसनीय 4 बेडरूम, 2 बाथरूम और 3700 स्क्वायर फीट का घर हासिल कराया गया। 2017 में इसकी कीमत का अनुमान $3,15,000 लगाया गया था। केवलैंड एक ऐसा सौदा है जिसका महत्व आप तभी समझेंगे जब आप देखेंगे कि यहाँ क्या क्या मौजूद है। बाहर से तो आपको शायद सिर्फ एक प्राकृतिक आर्क और खिड़कियों वाली एक दीवार नजर आए। ये खिड़कियों वाली दीवार दरअसल 28 कांच के इंडिविजुअल स्लाइडिंग दरवाजे हैं। अगर इसके अंदर देखें तो ये आधुनिकता का चमत्कार है और इस जगह पर सभी कुछ प्राकृतिक लुक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जैसे कि पत्थरों की दीवार। यहाँ यूनिक जगह का निर्माण भी होता है। इसके ऊपरी हिस्से पर 3 बेडरूम है और एक बाथरूम भी है। वहीं इसकी एंट्रेंस में यानी कि निचले हिस्से में फैमिली लिविंग एरिया और किचन जैसी जगह मौजूद हैं। इसके दूसरे चैम्बर में लॉन्ड्री और शावर फैसिलिटी है, जो केवलैंड्स के खुद के झरने में से आते हैं। इस फाइनल चैम्बर में इतिहास छुपा हुआ है। 1960 में केवलैंड की इस जगह को रोलर रिंक और कंसर्ट स्पेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जहां टीना टर्नर, ट्रैग नगट और बॉब सीगर जैसे लोग पार्टी किया करते थे। और ये बात कहने में दो राय नहीं होगी कि इनका रिपीट परफॉर्मेंस शायद हमें कभी देखने को ना मिले। नंबर 8, बेकहम क्रीक गुफा, पार्थेनन, आर्कांसस। इस अगले घर के साथ भी इतिहास जुड़ा हुआ है। पार्थेनन, आर्कांसस में बेकहम क्रीक गुफा 1980 के दशक में मूल रूप से क्लेस्टियल सीजनिंग्स टी के प्रसिद्ध जॉन हे के द्वारा खरीदी गई थी। मिस्टर हे एक बम शेल्टर का निर्माण करना चाहते थे, जहां वे मुसीबत के दिनों के लिए अपने धर्म के लोगों के लिए रहने की जगह बनाएंगे। लेकिन अफसोस की धरती का अंत 1990 तक तो आया नहीं, इसीलिए उन्होंने अपनी इस संपत्ति को अज्ञात मिस्टर रिचर्डसन को बेच दिया, जिन्होंने इस जगह को एक हैपनिंग क्लब बनाने के लिए $6 मिलियन खर्च किए, जहां हॉलीवुड के मशहूर लोग पार्टी करेंगे। लेकिन आर्कांसस में, खैर जो भी हो, उन्होंने इस जगह को 1994 में खरीदा और फिर उसे एक अंडरग्राउंड में तब्दील करने की शुरुआत कर दी। हो सकता है कि ये स्टेलेक्टाइटिस गिर जाए, लेकिन ये 4 बेडरूम और बाथरूम वाला घर आपको सभी चीजों से दूर ले जाएगा और इसकी कीमत सिर्फ 2.75 मिलियन है। वर्तमान में इसे एक लॉज स्टाइल रिजॉर्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और सही कीमत लगाकर आप और आपके दोस्त यहाँ आकर इस जगह को प्राइवेट गेटवे के लिए रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ पर एक शेफ के लिए रसोई घर के साथ साथ मनोरंजन के लिए इक्विपमेंट भी है और यहाँ पर लाइटनिंग को बेहद ध्यान से देकर डिजाइन किया गया है। ये बिल्कुल उन हवेलियों के जैसा है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, भले ही क्यों ना आपको यहाँ की खिड़कियों में से झांकने का भी मौका दे दिया जाए। नंबर 7, ड्यून हाउस, अटलांटिक बीच, फ्लोरिडा। ड्यून हाउस 1960 के दशक में विलियम मॉर्गन के नाम से जाने जाने वाले एक मशहूर आर्किटेक्ट ने बनाया था। उन्होंने नॉटलियस शेल से प्रभावित होकर और गणित के साथ इस जगह का निर्माण किया। मिस्टर मॉर्गन ने यहाँ 2 घरों का निर्माण किया, जहाँ 1 बेडरूम और 2 बाथरूम्स हैं। लिविंग स्पेस भले ही छोटी क्यों ना हो, इसे बहुत ही समझदारी और शानदार ढंग से डिजाइन किया गया था। यहाँ पूरे घर में लकड़ी की पैनलिंग की गई है और दीवारों के लिए सफेद कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं।
यहाँ तक कि यहाँ अलमारी भी डिजाइन की गई है। बाहर के आंगन की मदद से खिड़कियों से प्रकाश भी अंदर आता रहता है, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। ये जगह फ्लोरिडा में है और इस बात की बहुत ही कम शक्यता है कि आप घर में रहेंगे। कोर्टयार्ड से सीढ़ियाँ सीधे छत की ओर जाती हैं, जो लिविंग स्पेस को बालकनी से एक्सटेंड करती हैं। और एक आखिरी बात, इस ड्यून होम की कीमत तकरीबन 7,22,000 है, जिसमें दोनों ही घर शामिल हैं। नंबर 6, कंसास के सर्वाइवल कॉन्ट्स। सर्वाइवल कॉन्ट्स का लोकेशन एक सीक्रेट है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इनकी वेबसाइट कहीं ना कहीं कंसास के विचिटा में स्थित है। यहाँ एक डिग मिशन वाली सैन्य मिसाइल साइलो एक 15 मंजिला डूम्सडे के लिए आश्रय बन गई है, जो सैकड़ों अच्छी तरह से जीवित बचे लोगों को लग्जरी दे सकती है। बाहर से तो आपको एक घास वाली जगह पर एक कंक्रीट वाली जगह स्टील के दरवाजों के साथ नजर आएगी। कितना आरामदायक है ना। इसके अंदर लोगों के पास चुनने के लिए कई यूनिट्स हैं। इसके आधे फ्लोर की कीमत तकरीबन $1 मिलियन है, जो तकरीबन 900 स्क्वायर फुट की लिविंग स्पेस प्रोवाइड कराता है, जिसमें आराम से 3 से 4 लोग रह सकें। अगर बड़ी फैमिलीज चाहें तो वो $3 की कीमत चुकाकर पूरा फ्लोर खरीद सकते हैं, जो कि 1820 स्क्वायर फीट की जगह 6 से 10 लोगों के रहने के लिए देता है। पेंट हाउस की कीमत 4.5 मिलियन है और ये 3600 स्क्वायर फीट की जगह 2 लेवल में देता है और ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। लेकिन याद रखिएगा, ये ब्लास्ट होने के बाद 5 सालों तक आपका घर रहेगा, पूरे 5 साल तक। वैसे शायद आपको इस जगह के लिए ये कीमत कम लग सकती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ रहने के लिए आपको सर्वाइवल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और आपको टॉप सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम और वेपन्स, यहाँ तक कि मिलिट्री वेपन्स इस्तेमाल करने भी आने चाहिए। 5 सालों तक यहाँ रहने के लिए आपको खाना भी संग्रह करने की जरूरत होगी। यहाँ के हर एक यूनिट में सभी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील के अप्लायंसेस, ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स, जकूजी टब्स, LED लाइटिंग और भी बहुत कुछ। यहाँ पर और भी कई स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं, जैसे कि क्लोज्ड सर्किट सिक्योरिटी सिस्टम, जो कैमरा से लैस है, सैटेलाइट से मिलने वाली टीवी फीड्स और बाहर जैसे ही दृश्य दिखाती एक लड़की। यहाँ की एमिनिटीज भी बेहद रोचक हैं, जैसे कि एक इंडोर शूटिंग रेंज, हाइड्रोपोनिक गार्डन, मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी, एक इंडोर पूल और बाहर जैसे दिखने वाली एक पेंटिंग। परमाणु पतन के मद्देनजर उत्परिवर्तक जीवों और विशाल कॉकरोच से आपको सही सलामत रखेगा, लेकिन शायद यहाँ रहना किसी ब्लास्ट से कम नहीं होगा। नंबर 5, फ्लिप आइलैंड हाउस, ऑस्ट्रेलिया। इस घर को 1983 में डिजाइन किया गया था। ये बैरी मार्शल के दिमाग की उपज है और उनका हॉलिडे होम भी। बैरी मार्शल जिटॉन कॉकर मार्शल आर्किटेक्ट्स के संस्थापकों में से एक हैं और एक सर्फर भी। पहली नजर में तो यहाँ आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा। एक अंडरग्राउंड बंकर और एक ड्राइव इन कंट्री यार्ड, जो आपको समुद्री तट पर जाकर छुट्टियां बिताने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन आइए एक नजर अंदर भी डालते हैं। ये घर एक लंबे कंक्रीट बॉक्स से बनाया गया है, जिसकी चौड़ाई 5.5 मीटर है और लंबाई 33 मीटर। इसकी दीवारें और छत से भी बनाई गई हैं और फर्श बनाने के लिए गहरे पॉलिश्ड टराजू का इस्तेमाल किया गया है और लगभग सभी जगह पर स्टील का इस्तेमाल किया गया है। खिड़कियों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की रोशनी डिजाइन एलिमेंट की तरह अंदर आती रहे और एक ऐसा व्यू देती है जो आपको अपनी समुद्र तट की चोटियों को एंजॉय करने देती है। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि फर्श और दीवारों का लो मेंटेनेंस होना इस बात को स्पष्ट करता है कि मार्शल ने एक सुपर फ्यूचरिस्टिक, नो मैस, स्ट्रेस फ्री, आसानी से साफ होने हॉलिडे होम का निर्माण किया है, जहां आप घर पर रेत फैलाने के बजाय जब चाहे घूमने के लिए जा सकते हैं। स्मार्ट है। नंबर 4, शैंडलियर होम, मैकलीन, वर्जीनिया। ये घर वर्जीनिया के पोटोमैक नदी के सबसे प्रतिष्ठित जगहों पर स्थित है और ये एक असुविधाजनक खाड़ी वाली जगह का अच्छे से इस्तेमाल करती है, जो इस 1719 स्क्वायर फीट की खतरनाक जगह को 3 बेडरूम 2 बाथरूम में बदलती है, जिसकी कीमत $1.3 मिलियन है। 1977 में डोनाल्ड रीक शैंडलियर नामक एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट इस घर का निर्माण किया था और यह अमेरिका का सबसे पहला आधुनिक घर और इस तरह की जगह पर बसा हुआ घर था। रास्ते से सिर्फ आपको कंक्रीट का एक छोटा सा हिस्सा और एक कार पार्किंग की जगह नजर आएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ देखने के लिए और भी कुछ है। लेकिन जो लोग मिड सेंचुरी की आधुनिकता का पुनर्जीवन देखना चाहते हैं, वे अंदर जरूर जाएं, क्योंकि ये किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ प्रकाश आपको मिट्टी की छत में बने हैं, जिसे सपोर्ट करती है वुडन बीम्स और इस जगह को एक मॉडर्न लुक देती है। यहाँ की दीवारें कंक्रीट की ईंटों से बनाई गई हैं, लेकिन आयाह के बहुत से कमरों में गोल्डन मैपल वुड का इस्तेमाल किया गया है, जो इस कमरे को एक रिच और विंटेज लुक देता है। यहाँ के बेडरूम्स महान फ्रैंक लॉयड राइट को श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी सीमलेस कॉर्नर विंडोज और एक पहले से बनी हुई स्टोरेज स्पेस, जो शायद जल्दी से आपकी नजर में न आए। इस घर का पिछला हिस्सा आपको खाड़ी के ऊपर चलने के लिए एक स्पेशियस रास्ता देता है। मेहमानों के लिए भी यहाँ पर बहुत जगह है। एक फायर पिट और एक बारबेक्यू के साथ ही आपको मिलता है एक जंगल का सुंदर दृश्य। नंबर 3, लॉन्सडेलाइट स्टेट,
सेंट मॉरिट्स, स्विट्जरलैंड। ये घर हर तरह से अविश्वसनीय है। यहाँ के स्टोन्स, ग्लास सब कुछ शानदार है, जो कि सेंट मॉरिट्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ अंदर क्या है आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको जमीन के नीचे, जी हाँ जमीन के नीचे 7 मंजिला घर देता है। इस 185 मिलियन डॉलर के घर का हर एक कोना आर्ट, एलिगेंस और लग्जरी से भरा हुआ है। यहाँ की लाइब्रेरी को रेड वेलवेट से सुशोभित किया गया है और यहाँ हिडन वुड पैनल्ड ऑफिस भी है। यहाँ तक कि मास्टर सूट में भी वॉक इन क्लोसेट को 24 कैरेट सोने से बनाया गया है। जी हाँ, एक गोल्डन क्लोसेट। यहाँ पर एलिवेटर के साथ साथ चमकीले फर्श और एक 6 तरफा सीढ़ियां भी हैं, जो अपनी यहाँ की दीवारों के साथ अपना घर बना ही लेती हैं। यहाँ पर ज्यादातर प्रकाश जटिल भूमिगत स्वरोस्की क्रिस्टल फीचर से आता है। यहाँ अंदर एक झील भी है, जिसके अंदर की ज्वेल्स की तरह की रोशनियां लगाई गई हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आखिरकार ये सेंट मॉरिट्स हैं। यहाँ आपको एक प्राइवेट स्की डेन मिलेगा, जहाँ बूट हीटर्स आपके जूतों को गर्म रखते हैं, इससे पहले कि आप आपके प्राइवेट चेयर लिफ्ट में बैठकर स्लोप्स में मजा लेने के लिए जाएं। यहाँ पर एक 1.3 मिलियन के थिएटर को भी जगह दी गई है, जो अपनी दोपहर नेटफ्लिक्स देखते हुए बिताना चाहते हैं, या फिर आप अपने स्पा सेक्शन का भी मजा ले सकते हैं, जहाँ पर हिमालयन सॉल्ट रूम भी मौजूद है और एक कलर थेरेपी शावर भी। ओवरऑल ये 1.5 मिलियन डॉलर के घर की कीमत वाजिब है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप कभी भी इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। नंबर 2, एगलैंड हाउस, ऑस्टिन, टेक्सास। अगर आप एक एंगल से देखें तो यहाँ आपको ऑस्टिन की कोलोराडो नदी के पास 2 पहाड़ियां नजर आएंगी। अब आपको बस अपना नजरिया बदलकर देखने की जरूरत है, ये समझने के लिए कि ये कोई पहाड़ी नहीं है, लेकिन असल में एक 2300 स्क्वायर का बारसे चेन स्टूडियो आर्किटेक्ट्स और लेडी बर्ड जॉनसन वाइल्ड फ्लावर सेंटर कोलैबोरेशन है। इसे साल 2012 में बनाया गया था। ये घर लग्जरी के लिए जाना जाता है, और अगर देखने के लिए जाएं तो ये पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण के लिए अनुकूल इसलिए है क्योंकि ये नेटिव अमेरिकन के पेट हाउस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ की संरचना में एक लिविंग पवेलियन है, 2 बेडरूम 2 बाथरूम, जो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। यहाँ की जमीन के अंदर ज्योथर्मल हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है, जिसे स्पेशलाइज्ड वाटर कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट है। दोनों ही छत और जमीन पर हैं, ताकि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके। यहाँ की खिड़कियों पर एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है, जो इमिशंस को कम करता है। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, ताकि पानी को रिसाइकिल किया जा सके। यहाँ तक कि यहाँ का पूल भी काफी स्मार्ट पूल है, जो खुद को बिना इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल करप्शन के मेंटेन करता है। यहाँ की संरचना में आप 2 बड़े बड़े कांच को आमने सामने देख सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब आप आराम से देख सकते हैं कि इनके बीच में से कौन गुजर रहा है। लेकिन पृथ्वी को चौंकाने के लिए ये कीमत बेहद छोटी है। यहाँ के इंटीरियर्स बेहद मॉडर्न है, चार्मिंग होने के साथ साथ इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बेहद कम है। हाँ, लेकिन जंगल के क्षेत्र में आपको उतनी ही ज्यादा ध्यान की जरूरत है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि यहाँ रहना मतलब दुनिया से परे रहना है। नंबर 1, सीक्रेट अंडरग्राउंड हाउस, बाउडन, चेशायर। इस प्रॉपर्टी के नंबर 1 पर होने के कई कारण हैं। पहला तो ये ऐतिहासिक जगह पर स्थित है। यहाँ की सबसे खास बात यहाँ की प्राइवेसी है, क्योंकि यहाँ कोई आपके लांसिपी को खराब भी है करने वाला, इसीलिए इसका नाम पेडू और लॉस्ट भी रखा गया है। जमीन के ऊपर आपको एक छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्रिक की संरचना नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये कोई आउट हाउस है, लेकिन अगर इससे आप ग्राउंड लेवल से देखें तो आपको इसकी 2.5 मिलियन की कीमत सुनकर हंसी जरूर आएगी। आप अभी भी मेरी बात से संतुष्ट नहीं है ना? तो आइए आपको ये जगह एक दूसरे नजरिए से दिखाता हूँ। ये संरचना हंट्समेयर और एनसी होम्स, और यहाँ आपकी एक बहुत बड़ी जगह मिलने वाली है। ऊपर से शायद आपको एक सिंपल सा गार्डन नजर आए, जहाँ एक प्राइवेट एरिया भी है, लेकिन यहाँ एक ग्लास डोम भी है, जो 50 फीट तक इस अंडरग्राउंड स्पेस में रोशनी फैलाती है। इस छोटी सी जगह से जब आप अंदर आएंगे तब आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। लिविंग एरिया इस एट्रियम से आती हुई रोशनी से घिरा हुआ है, और ये यहाँ की लगभग सभी जगहों तक पहुँचती है, जैसे कि किचन और रिसेप्शन एरिया, जो ग्राउंड फ्लोर पर है, और मास्टर सूट भी। बाकी के घरों में 2 बेडरूम्स हैं, जहाँ पर सूट जैसे बाथरूम हैं, एक गयम और एक जकूजी भी शामिल है, और एक अंडरग्राउंड पूल भी शामिल है। इसके नीचे मतलब कि अंडरग्राउंड में ले जाने वाली एक स्लाइड, जो मास्टर बेडरूम से सीधे आपको जकूजी टॉट सूट में ले जाती है। भले ये जगह अंडरग्राउंड हो, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अच्छे से एक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये तकरीबन 75% फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करता है, जो आपके मेंशन में तो यकीनन नहीं होगा। तो अब इन पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं, तो प्राइवेसी के साथ साथ आपको कम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के साथ साथ साफ सफाई करने के लिए एक ही खिड़की की जरूरत है, और हाँ, एक स्लाइड जो आपको आपके बाथरूम से सीधे जकूजी तक ले जाती है। और हाँ, यहाँ के निर्माणकर्ताओं को इसके लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं। तो क्या ये घर आपको खुद के लिए एक मेंशन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर आपकी पसंद इनसे भी कुछ हटकर है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।